द हंट्समैन। ये नज़म केन्या की एक लोक दास्तान है, फ़ोकलोर है। लोक दास्तान इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं और इसमें इंटेलेक्चुअल इंसिडेंट्स भी होते हैं, यानी अक्ल से रिलेटेड चीज़ें शामिल होती हैं। इस पोएम में हमें क्या बताया गया है कि इंसान को ना कन्वर्सेशन करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, गुफ्तगू करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, बोलने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़ुबान से अदा किए गए इर्रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स जो होते हैं ना, इंसान की डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी का बाइस बनते हैं, वजह बनते हैं। अब इस नज़म में हमें ये जो पोएट है ना, एक अफ्रीकन शिकारी कागवा नाम का उसकी कहानी बताता है, जो शेर के शिकार के लिए काफ़ी मशहूर था वहाँ पर। वो नेज़ा और तलवार लेकर ना एक दिन जंगल में घूम रहा था, तो इसकी मुलाकात जंगल में एक इंसानी खोपड़ी से होती है। खोपड़ी ने जवाब दिया, क्या दिया कि वो अननेसेसरी और ज़्यादा कन्वर्सेशन करती थी, ज़्यादा गुफ्तगू करती थी। वो बहुत टॉकटिव थी, यानी बातूनी थी, बातें हर वक्त करती थी। और यही वजह है कि ये अननेसेसरी और जो टॉकटिव पन था उसे इस जंगल में ले आया। शिकारी ने यह बात सुनी और वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। तो जैसे ही ये कागवा बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह को इसने बताया कि सरकार, मुझे जंगल में ना बातें करने वाली खोपड़ी मिली है जो बातें करती है। बादशाह पहले तो खामोश रहा, नहीं बोला। बाद में इसने शिकारी को बताया, यानी कागवा को बताया कि इसने अपनी पैदाइश से लेकर ना अब तक इस किस्म की खोपड़ी के मुतल्लिक कभी नहीं सुना जो बोलता हो। बादशाह ने ये कहा शिकारी से कि ये तू कौन सी बात लेकर आ गया कि एक खोपड़ी बोलती है। खैर, बादशाह ने अपने दोनों मुहाफ़िज़ जो थे ना सिपाही, वो उसको बुलाया और कहा कि ये जो शिकारी नज़र आ रहा है ना, इसके साथ जंगल में जाओ और जाओ, ये क्या प्रॉब्लम है, खोपड़ी बोल रही है, ये कह रहा है, तो खोपड़ी को तलाश करो। बादशाह मज़ीद भी कहता है, सुनो, वो अगर वो खोपड़ी ना मिली ना तो इस शिकारी को ना वहीं पे टपका देना, काट देना इसको और कत्ल कर देना, क्योंकि झूठ की यही सज़ा होनी चाहिए कि खोपड़ी बोल रही है। ये कैसे बात हो गई? अगर सच है तो छोड़ देना, खोपड़ी भी ले आना। अगर झूठ बोल रहा है ना तो वहीं पे मार देना। खैर, शिकारी दोनों मुहाफ़िज़ों के साथ अब जंगल में चला गया। अब ये भी चल रहा है, सिपाही भी साथ साथ चल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं उसको। उन्हें बहुत तलाश करने के बाद इन तीनों को कहीं पे खोपड़ी मिली, इंसानी खोपड़ी। उन्होंने इस खोपड़ी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। खोपड़ी कहाँ बोलने वाली थी, वो खामोश रही। फिर दोनों जो सिपाही थे ना, वो उनको पता चल गया कि शिकारी झूठ बोल रहा था। तो उन्होंने शिकारी के सर को ना वहीं पे काट दिया, कत्ल कर दिया। अब जैसे कत्ल होता है ना शिकारी यानी कागवा, तो उसी लम्हे वो खोपड़ी बोल उठती है। क्या बोलती है, क्या पूछती है कागवा से? कहती है कि अरे तू यहाँ कैसे आया? वो मुर्दा शिकारी, वो कागवा जवाब देता है, अरे मैं भी ज़्यादा गुफ्तगू कन्वर्सेशन करने की वजह से यहाँ आया, क्योंकि मेरी भी ज़ुबान ज़्यादा चलती थी। गैर ज़रूरी बातें बताना मेरा भी एक शौक़ सा था, एक इंटरेस्ट सा था, तो वही चीज़ यहाँ पे ले आई। तो इसी के साथ ये नज़म ख़त्म होती है, लेकिन आखिर पर हमें शायर ये बताते हुए जाता है कि वी मस्ट बी केयरफुल इन आवर कन्वर्सेशन विद अदर्स। तो इसी के साथ ये नज़म भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कुछ आइडिया आपको आ गया होगा। अगर आपको समझ आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।